हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल में आमतौर पर अभी तक ये मानना है और लोगों का ये धारणा है, अभी भी लोग ये मान रहे हैं कि विमेन पॉपुलेशन में ममता बनर्जी की लोकप्रियता में बहुत ज्यादा सेंध नहीं लगी है। और अगर ये बात सच निकलती है तो ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अजय जी, हमने एक बात नोटिस की बंगाल में, खासकर आप मेन एंड विमेन के बेसिस पे वो डिवीजन नहीं दिखाई दिया। जो ममता की समर्थक महिलाएं हैं वो हैं जो किसी योजना की डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, लेकिन उसमें भी कट मनी का एंगल है जो योजना के इंपैक्ट को कम कर रहा है। अभी मैं नंदीग्राम के ही एक गांव की बात बता रहा हूं, जहां एक विधवा महिला जो अपने 2 बच्चों को पाल रही है, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ममता महिला है, आप उसे कैसे देखती हैं? तो कहते हैं कि सब उन्होंने मुसलमानों के लिए किया, उनके बच्चे के पढ़ने से लेकर कॉलेज तक सब मुस्लिम बच्चों के लिए है, लेकिन मैं विधवा हूं, मुझे आज तक कोई सहायता नहीं मिली। तो सोचिए, एक विधवा महिला जिसे सहायता नहीं मिली, वो अपने आप को बेनिफिशियरी। देखिए 51 ट्रेंड्स आ चुके हैं हमारे पास पवन। 31 पर बीजेपी आगे है, 19 पर टीएमसी, 1 पर कांग्रेस। कोलकाता पूर्व से टीएमसी के फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। कोलकाता पोर्ट से टॉलीगंज से बाबुल आगे हो गए। टॉलीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। हालांकि सज्जन का एस्टिमेट यह था कि बाबुल सुप्रियो के लिए यह चुनाव बहुत बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन बाबुल सुप्रियो फिलहाल अभी तक की जितनी भी काउंटिंग हुई है उसमें आगे चल रहे हैं। ओवरऑल टैली में बीजेपी 31 पर है, टीएमसी 19 पर है। सज्जन का अपना असेसमेंट शुरुआत से रहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव बंगाल में मुश्किल नहीं रहने वाला। अभी तक की लीड्स में वो बात सामने दिखती हुई नजर आ रही है। सज्जन, देखिए, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि एक बात इसमें है कि ये पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट में लीड है। हालांकि मैं अभी भी बिल्कुल इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि बीजेपी की लीड जो होगी टीएमसी से, वो कंफर्टेबल लीड होगी, वो बहुत क्लोज नहीं होगा। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे लोगों के आकलन में एक कंफ्यूजन दिखता है, लेकिन हमारा जो डेमोग्राफी और रिस्पॉन्स है, जो एक निष्कर्ष निकालना हुआ है, उसके हिसाब से बीजेपी कंफर्टेबली आगे निकल जाएगी। टॉलीगंज से बाबुल आगे चल रहे हैं। जी, देखिए, टॉलीगंज एक ऐसी सीट थी जहां बीजेपी ट्रेडिशनली वो कमजोर है, इसीलिए एक आपने स्टार को भी उतारा था। तो ये था कि वहां पे या तो जो अरूप विश्वास जो वहां के टीएमसी के हैं, बड़े नेता हैं, और या सीपीएम। तो उसमें था कि बीजेपी, अगर ये यहां से बाबुल सुप्रियो आगे निकल रहे हैं और केवल पोस्टल बैलेट का ट्रेंड ये आगे भी जाता है, तो मान के चलिए कि बीजेपी की टैली जो है हमारे अपर एंड की तरफ होगी, लोअर एंड की तरफ नहीं। फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं कोलकाता पोर्ट से। जी, वो बिल्कुल, इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि कोलकाता पोर्ट का जो इलाका पड़ता है, खिदिरपुर का जो पूरा इलाका है, यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यहां पर पहले से तय था कि टीएमसी को वोट मिलना है और फिरहाद हकीम वहां पर पॉपुलर है, उनको जीतना है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। मैं बस एक चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर हम जब बात कर रहे थे, जैसे कि पोस्टल बैलेट्स हैं, लेकिन वहां पर आपको बता दें करीब 27 से 30% वहां पर मुस्लिम है, और मुस्लिम वोट में हमने कोई बिखराव नहीं देखा था जो टीएमसी के साथ थे। अगर उसमें अगर 10% भी अगर आ जाते हैं हिंदू वोट्स, तो मैं कह सकता हूं कि फिर शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहां पर हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ममता भी बहुत ही, तो आपके हिसाब से नंदीग्राम की सीट फंसी हुई सीट है? मुझे लगता है कि हाँ, उसमें 50-50 है, उसमें हमें इंतजार करना चाहिए। हम इसको ट्रेंड को देख के नहीं बोल सकते कि हाँ कि ये जीत जाएंगे। सज्जन, एक सवाल मेरा यहां पर है आपसे। हम सब ये मान के चल रहे हैं कि जहां जहां मुस्लिम आबादी है वो पूरे तरीके से इंटैक्ट है, पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेगी, इसके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। क्या आमतौर पर बंगाल में मुसलमानों का वोट हमेशा इसी तरीके से रहा है, या इस बार आपको कुछ फर्क दिखाई देगा? नहीं, देखिए, इस बार एक फर्क है। आमतौर पे मुसलमानों का वोट अगर आप देखें तो सीपीएम के जमाने में भी जो मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो कांग्रेस के साथ बड़ी संख्या में रहा है। इस बार फर्क ये है कि चूंकि जो दूसरी विकल्प है वो बीजेपी है, इस कारण से एक बड़ा मुसलमानों का वर्ग जो अदरवाइज सीपीएम या कांग्रेस के साथ भी था उन इलाकों में, उसका भी एक हिस्सा जो है वो टीएमसी की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, हम ये मानते हैं कि जो वहां पे फुरफुरा शरीफ के जो अब्बास सिद्दीकी वगैरह हैं, वो धारणा में तो था कि मुसलमान वोट काटेंगे, लेकिन वास्तविकता में नहीं काट रहे थे। इसलिए हमारा मानना है कि इस बार मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टीएमसी के साथ है, और उसी तरीके से काउंटर पोलराइजेशन भी। एक और सवाल यहां पर बनता है, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बिहार के बाद लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि बंगाल में जाकर वो धमाल कर देंगे। असदुद्दीन ओवैसी तो बंगाल में दिखाई भी नहीं दिए, आपकी वजह से कहां गायब हो गए और क्यों गायब हो गए? देखिए, ये सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल। जी,
देखिए, ये जो ओवैसी साहब की जो जीत हुई उस समय बंगाल का ये चल ही रहा था पूरा चुनावी प्रक्रिया और प्रचार वगैरह, तो उसमें अगर आप देखें जो बिहार का जो जीत है वो बीजेपी और नीतीश कुमार का, वो ओवैसी साहब के कारण नहीं हुई है, क्योंकि वो जिन जिन सीटों पे हारे हैं उनका वोट का जो परसेंटेज है वो बीजेपी के या जेडीयू के परसेंटेज से कम है। लेकिन ये धारणा बंगाल में उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि माइनॉरिटीज मुसलमानों को ये लगा कि ओवैसी साहब के कारण वहां पे बीजेपी जीत गई बिहार में, अगर वो यहां पे आएंगे तो उनके कारण फिर बीजेपी जीत सकती है। ठीक है, ये सेंटिमेंट लोगों में पहुंच गया था। लेकिन अब देखिए, अब बहुत बराबरी का मामला फिर बन गया है। 32 बीजेपी आगे, 31 पर टीएमसी। अभी कुछ देर तक एक अच्छा खासा गैप, एक लीड चल रही थी बीजेपी की, अब बिल्कुल बराबरी पर आ गए हैं। 32 पर बीजेपी और टीएमसी आगे। कुल हमारे पास 65 रुझान है 292 में से बंगाल के, और इस वक्त बिल्कुल बराबरी और कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही है। हालांकि हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि शुरुआत में दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगी और थोड़ी गति पकड़ेगी ये काउंटिंग, तो उसमें आपको एक डिसाइसिव लीड दिखाई देगी। उनका मानना है बीजेपी के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे, फिलहाल तो बिल्कुल बराबरी की परिस्थिति है। तमिलनाडु में एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। डीएमके 5 पर आगे, एआईएडीएमके 2 पर, कम रुझान आए हैं यहां से। असम में अब आप देखेंगे बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस कॉम्बिनेशन पीछे चल रहा है, टीएमसी अब आगे हो गई है अजय जी। बिल्कुल। और देखिए, अभी हम पोस्टल बैलेट की बात कर रहे थे। पोस्टल बैलेट के मतदाता आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के ब्रेकिंग न्यूज देख पा रहा हूं अजय जी, आप इसलिए बता रहा हूं आपको रोककर, नंदीग्राम से अब शुभेंदु पीछे हो गए, ममता बनर्जी आगे। बिल्कुल, ये अभी लगातार ये सीसॉ का एक गेम चलेगा और ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अभी हम जिस पोस्टल बैलेट की चर्चा कर रहे हैं उसमें अगर टीएमसी 33 सीटों पर अपनी बढ़त बना रही है और 31 पर बीजेपी, यानी बराबरी का मामला भी अगर लें, तो सज्जन ये सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं बेहतर, क्योंकि पोस्टल बैलेट के वोटर मतदाता आमतौर पर टीएमसी के, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तकरीबन 50% कम है। और अगर ऐसा है और ये रुझान सामने आते हैं, तो फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि तस्वीर बदल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि आप ये भी देखें कि किन किन सीटों के परिणाम आ रहे हैं पोस्ट। अब कैनिंग पूर्व का आ रहा हो, या आप देखें कि केतुग्राम का आ रहा हो, या मुर्शिदाबाद की बाकी सीटों का आ रहा, भरतपुर हरिश्चंद्रपुर का, तो ये सब सीटें जो है पहले से टीएमसी के पक्ष में है। तो वहां पोस्टल बैलेट में भी ये मानना कि जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड है उन सीटों पर भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी को आगे मिले, ये नहीं है। क्योंकि ये जो परिणाम आप आगे पीछे देख रहे हैं, इसमें मतलब हमारे एग्जिट पोल से या जो जिस तरीके एक्सपेक्टेड है सीट से, तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए भी हो रहा है कि परिणाम उन सीटों पे दिखाए जा रहे हैं जहां पे पहले से एक्सपेक्टेड है बीजेपी या टीएमसी। अभी भी मतलब जो सीटें आई हैं उनके रुझान आपके एनालिसिस से मेल खाते हैं, अब आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, टॉलीगंज छोड़ के, टॉलीगंज को छोड़ करके। लेकिन अब 35 पर टीएमसी है आगे और 32 पर बीजेपी आगे चल रही है। लगभग 40 मिनट की काउंटिंग होने को है अजय जी। बिल्कुल। और अभी तक सबसे बड़ी बात हम एक भूल जा रहे हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस, राहुल गांधी न के बराबर प्रचार करते हुए दिखाई दिए पश्चिम बंगाल में। वामपंथी दलों ने अपनी पूरी एक नई खेप राजनेताओं की उतारी है और वो लोगों के बीच में जाकर जन जागरण अभियान को पूरी तरह से आगे कर रहे हैं, और अगली खेप दरअसल उनकी यही बनती दिख रही है। लेकिन सज्जन, एक यहां पर अगर हम कांग्रेस और वामपंथी दलों के इस गठजोड़ को देखें और समझने की कोशिश करें, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को खोती दिख रही है बंगाल में। इसके बाद शायद भविष्य नहीं बचेगा। बिहार वाला हाल बंगाल में भी। बिल्कुल, आज की तारीख में अगर आप कांग्रेस को अगर कुछ अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर वगैरह का एरिया छोड़ दे, जो इक्का दुक्का एकाध जो है हसनान जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आता है, एकाध जहां कैंडिडेट इस पर छोड़ दें, तो कांग्रेस के बारे में लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। वाम दल के बारे में फिर भी चर्चा कर लेंगे, वोट दे या ना दे। कांग्रेस लोगों के जेहन से भी उतर चुका है, जैसा उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह में देखा जाता है। देखिए, फिर बराबरी पर मामला आ गया। 35 और 35 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी आगे चल रही हैं। 71 ट्रेंड्स हैं कुल, 35 टीएमसी, 35 बीजेपी और 1 पर कांग्रेस और लेफ्ट, वो आगे चल रहे हैं। तो ये परिस्थिति बनी हुई है बंगाल में लगातार। और क्योंकि पोस्टल बैलेट्स का जिक्र ज्यादा हो रहा है, 1-1.5 घंटे तक 1 घंटा मान के चलते हैं कि लग जाता है पोस्टल बैलेट को खुलते, वो गिनती पूरी होते होते, और उसके बाद फिर मशीनें खुलती हैं और उसके बाद फिर तेजी के साथ जो है ये ट्रेंड्स बढ़ते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब थोड़ी देर के बाद ये जो परिवर्तन है आपको दिखाई देना शुरू होगा। लीड्स में 37 में बीजेपी है, 35 में बीजेपी। तो अब टीएमसी थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है अजय, टीएमसी का। बिल्कुल, टीएमसी का एज यहां पर दिख रहा है, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, ये अभी
अभी पहले राउंड की काउंटिंग अभी शुरू होने वाली होगी। अभी तक हम इस पर कोई भी निर्णायक बात तो करना बहुत दूर की बात है, अभी इसे सांकेतिक ही कह सकते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर जो कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है, पुडुचेरी में इस बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद पुडुचेरी में भी अगर अपनी सरकार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो दक्षिण में अपने आप को एक मजबूत ताकत के तौर पर प्रस्तुत करने का एक लगातार जो बहुत ही जोरदार कोशिश के तौर पर जिसे हम देखते रहे वो फलित होता दिखेगा। असम में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार रिटेन कर सकती है, इसके आसार दिख रहे हैं, क्योंकि 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी बढ़त बनाए हुए है और AIUDF के साथ आने के बावजूद कांग्रेस यहां पर अभी अपने आप को आगे नहीं रख पा रही है। तो ये तमाम संकेत बहुत अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। सौरभ, 39 TMC, 36 बीजेपी, भाटपाड़ा से बीजेपी आगे चल रही है और ट्रेंड्स अब 40 पर टीएमसी आगे हो चुकी है। तो टीएमसी कुछ देर से सीटों के रुझानों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से। शुरुआत में हमने देखा था एक गैप अच्छा बीजेपी ने बना लिया था, 41 टीएमसी हो गया है और 36 बीजेपी। पवन, क्या कहेंगे? चल ठीक है। सागर दिघी सीट से भी टीएमसी के आगे चलने की बात आ रही है, सूती से टीएमसी आगे हैं। इन सारे सीटों के बारे में अमित, अगर आपको कभी भी कुछ बोलना हो तो बताइएगा। रघुनाथगंज से टीएमसी आगे। मैं जरा भाटपाड़ा से जोड़ देता हूं कि भाटपाड़ा एक ऐसी जगह है जिसको हम बता रहे थे कि बैरकपुर के आसपास भाटपाड़ा है, इसके बाद जगदलपुर है, इसके बाद खौरदा है, ये पूरा का पूरा इलाका पड़ जाता है इसका अर्जुन सिंह का। तो इसमें जितनी भी सीटें होंगी बीजेपी यहां मैक्सिमम गेन करेगी और यहां पर हिंदी भाषी लोगों का एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं कि उनकी एक तादाद है जो बीजेपी के साथ हमें नजर आई है। और दूसरी बात है कि जो नंदीग्राम का हम जिक्र कर रहे थे सौरभ, आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी आगे आई तो अब यह पता लगता है कि वहां पर जो टक्कर है बहुत कांटे की। ऐसा नहीं है कि कोई एक वहां पर जो कैंडिडेट है वो आगे जाएगा, वहां पर अब देखिए लगातार ये जो फाइट है चलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि टीएमसी जैसे धीरे धीरे जो आगे बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि कुछ इलाके जैसा हम बता रहे हैं कि साउथ 24 परगना बहुत ही ज्यादा टीएमसी के हक में ज्यादा नजर आता है। उसी तरह से जो हावड़ा में हम देख रहे हैं कि वहां पर देखिए 50-50 जाएगा। हावड़ा में एक तरफ टीएमसी होगी, एक तरफ बीजेपी होगी, वहां पर 50-50 कांटे की लड़ाई रहेगी। लेकिन अभी तो 10 से ज्यादा का अंतर हो गया। एक मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि अभी जो परिणाम आ रहे हैं वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जहां पे टीएमसी का स्वीप करना जो है लगभग सुनिश्चित है। तो मैं यही अभी पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि अभी दरअसल आप नॉर्थ बंगाल के कोई भी रुझान यहां नहीं देख रहे। जो हम ट्राइबल एरियाज हैं, जगमल महल और उसके साथ का जो पूरा इलाका जिसमें फर्स्ट और सेकंड फेज की जो पोलिंग हुई थी उसके ट्रेंड्स अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी उन क्षेत्रों से ज्यादा ट्रेंड्स आ रहे हैं जहां टीएमसी पहले से ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए अभी आपको टीएमसी की बढ़त बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। अभी बस 1-1.5 घंटे के बाद शायद स्थिति बहुत अलग दिखाई देगी और अभी आमतौर पर जैसा कई बार होता है, अगर हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट होते तो अब तक कई जीत के दावे हो चुके होते हैं साहब। और कई बार पलट चुके होते हैं क्योंकि कई बार बीजेपी आगे हुई है, कभी टीएमसी आगे हुई है जी। तालडांगा से टीएमसी आगे है 49 सीटों पर। कुल आप देख सकते हैं कि टीएमसी ने अपनी लीड ले रखी है। मान बाजार सीट से टीएमसी आगे है, 49 टीएमसी, 37 बीजेपी। पवन, अब 38 हो गया बोलते बोलते। फिलहाल लीड और एज टीएमसी को दिखाई दे रहा है। पवन, अच्छा सौरभ एक बार सवाल रिपीट कर देंगे, मैं आपका सवाल नहीं देखिए, इस वक्त सवाल से ज्यादा हमें तो ये जानना है कि आपका एनालिसिस क्या कह रहा है। बीजेपी 39, टीएमसी 49, टीएमसी की हाफ सेंचुरी होने वाली रुझानों में। सौरभ दादा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि ममता दीदी या टीएमसी की कमियां क्या रही। हम अभी तक ममता दीदी के पॉजिटिव्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात कि आज के दिन सबसे बड़ा अगर कोई बंगाल में चेहरा है सीएम की रेस में तो ममता बनर्जी है। बीजेपी के पास वो अनसर्टेनिटी है जिसको ममता बनर्जी ने लगातार भुनाने की कोशिश की है और कहा है कोई बाहर ही आएगा। हालांकि बीजेपी इसको लगातार काउंटर करती रही है, लेकिन एक सीएम फेस ना होना भी बहुत से लोगों की शंका की वजह है। दूसरा, माइनॉरिटी वोट्स बहुत मजबूती के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। और तीसरा, ममता बनर्जी का जो संगठन है, जो सत्ता पोषित संगठन पार्टी है, जो क्लब कल्चर के तौर पर हर गली नुक्कड़ चौराहे पर है, वो ममता बनर्जी के लिए लायबिलिटी भी है क्योंकि वो करप्शन का चेहरा है, और वो ममता बनर्जी का एसेट भी है क्योंकि वो डोर टू डोर इलेक्शन मैनेजमेंट में काम आता है जी। तो ये 3 फैक्टर इग्नोर करना या फिर ममता बनर्जी की ताकत को इग्नोर करना
अपने आप में फेयर एनालिसिस नहीं होगा तो ठीक है, एक सीट का और रुझान है चुनचुरा। यहां से लॉकेट चैटर्जी जो है वो आगे चल रही है, 53 पर कुल टीएमसी आगे है, 40 पर बीजेपी आगे चल रही है। अब थोड़ी देर से टीएमसी जो है वो एक गैप बना करके चल रही है बीजेपी के साथ। देखना होगा कि क्या यही अगले 2-3 घंटे भी सस्टेन कर पाती है टीएमसी। लॉकेट चैटर्जी आगे। सौरभ, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं क्योंकि जहां पर जिस सीट की बात कर रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी से भी मिला था, चुचुरा भी गया था, तो ये यहां से हुगली से खुद वो सांसद है, और चुचुरा से जब हमें जो फीडबैक मिला था लोगों से, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें जो ट्रेंड दिखा था वो यहां पर भी नजर आ रहा है। और दूसरी बात है कि ममता बनर्जी को लेकर एक चीज हम कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो अर्बन एरियाज है, अब जितने भी अर्बन सेंटर्स में जाएंगे वहां पर ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है, चाहे कोलकाता की 11 सीटें हो या फिर यहां पर हम कह सकते हैं जो उपनगर है बंगाल के आसपास, वहां पर भी ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग रही है। लेकिन जो रूरल एरियाज है वहां पर ही ममता का लगता है कि जो ग्राफ नीचे जाता है, लेकिन बाकी जो अर्बन एरियाज है वहां पर ममता बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। अमित, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। 2016 का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त तमाम शहरी क्षेत्रों में ममता बनर्जी को लेकर बहुत बड़ा डिसएंचेंटमेंट था। कोलकाता उसके आसपास के इलाके में जहां भी मेरी बात होती थी लोगों से, वो यही कहते थे कि ममता बनर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और गांव के लोगों ने जिस तरह से ममता बनर्जी को वोट दिया, यही वजह थी कि 211 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने 2016 में जीत हासिल की, जबकि उस समय सबसे ज्यादा किसी एग्जिट पोल ने अगर टीएमसी को सीट्स दी थी तो 147। तो कुल मिलाकर स्थिति बड़ी उलट गई क्या 5 साल के भीतर? देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि जो अर्बन सेंटर्स है वहां पर ममता बनर्जी के साथ जाने की वजह ये रही, एक बार टैली पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि 45 और 55 का ये गैप नजर आ रहा है, और यहां पर 10 हम कह सकते हैं 10 सीटों पर जो रुझानों के हिसाब से टीएमसी आगे चल रही है। और ये जो हमें जो ग्राउंड पर नजर आया था कि वहां पर कांटे की टक्कर है, वो यहां पर भी नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, कोई किसी से कम नहीं है। ये कांटे की जो लड़ाई है वो साफ नजर आ रही है। 102 ट्रेंड्स आ चुके हैं हमारे पास बंगाल के, 292 में से 102 ट्रेंड्स, यानी ट्रेंड्स में सैकड़ा पूरा हो चुका है। और टीएमसी की उसमें हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है। 55 पर आप देख रहे हैं टीएमसी को आगे, 46 पर बीजेपी। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट का जो आंकड़ा है वो अटका हुआ है 1 पर, 47 पर बीजेपी हो गई है, 55 पर टीएमसी। तो आप अगर पश्चिम बंगाल जैसी राज्य की बात कर रहे हैं तो ये गैप कुछ मायने नहीं रखता, और वो भी अभी शुरुआत में, जब 1 घंटे की भी काउंटिंग अभी नहीं हुई है। बिल्कुल, 1/3 अभी हमारे पास ट्रेंड आने शुरू हुए हैं। 294 सीटें जिसमें 292 के ट्रेंड्स आने हैं, 1/3 के ट्रेंड्स आ रहे हैं। इसके ऊपर कोई निर्णायक फैसला या कोई बहुत बड़ी हाइपोथेसिस को सामने रख पाना अपने आप में बेईमानी है अभी। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उससे कम ये तो जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के आधार पर पश्चिम बंगाल में यह चुनाव लड़ा है। और जिस तरह से इस पार्टी का अपना कोई अस्तित्व 2016 में था ही नहीं, 3 सीटों पर यह पार्टी सिमट कर रह गई थी। यह पार्टी अगर आज बढ़कर 150, 200 या सत्ता बनाने की बात करती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जो कि एक तरह से चिरतात होता दिखाई दे रहा है। 50 और 55 नहीं, इसमें एक और आप बात देख लें कि अगर आप मुर्शिदाबाद की सीट हटा दें, जैसे जैसे जिस जिले का आप देखिए कि जैसे ही पूर्व मेदिनीपुर या बोलपुर, बीरभूम, इवन दक्षिण 24 परगना में भी काफी सीटों पे अगर आप केवल इसको देखें तो एक ट्रेंड ये आ रहा है कि अगर आप मुर्शिदाबाद मालदा की सीटें छोड़ दें तो बीजेपी हर जगह टीएमसी से आगे है पोस्टल बैलेट की। ठीक है, 53 पर बीजेपी, 54 पर टीएमसी। अब वो अंतर भी लगभग खत्म हो गया है, फिर बराबरी पर मामला पहुंच गया है। 108 ट्रेंड्स हैं। जी बोलिए अमित। इसकी वजह मैं बताता हूं, उसकी वजह क्या है कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी फिर आगे हो गए। यहां पर तो कांटे की टक्कर चलती रहेगी, लेकिन जो आप देख रहे हैं 108 जो वहां पर अब तक के जो रुझान आ चुके हैं उसमें बीजेपी और टीएमसी के बीच जो गैप है बहुत कम होता जा रहा है। उसकी वजह है अब मिदनापुर के रुझान आने लगे हैं। इसमें कई सारे जो इलाके थे, चाहे खेजूरी हो, एगरा हो, ये मिदनापुर के इलाके हैं। और मिदनापुर के चाहे वो पूर्वी हो या फिर पूर्व या फिर वेस्ट हो यहां पर फिर बराबरी पर, अब बिल्कुल बराबरी पर पहुंच गए। 54 बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल कांटे पर। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं सौरभ, जैसे जैसे इलाके हैं, जैसे मिदनापुर इलाके में बीजेपी स्ट्रांग है, जैसे वहां से रुझान आने लगेंगे बीजेपी आगे जाएगी। जैसे दक्षिण 24 परगना से खुलेंगे तो फिर से टीएमसी आगे जाएगी। ये चलता रहेगा। लेकिन सागर से बीजेपी अगर आगे है, इसका मतलब है कि जो एक वादा किया गया है बीजेपी की ओर से कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सुंदरबन को अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, उसका फायदा नजर आता है। बीजेपी अब आगे हो चुकी है, 55 पर अब बीजेपी है, 54 पर टीएमसी आगे चल रही है। एक और सीट लीड्स में बीजेपी के खाते में जुड़ गई, अब 56 हो गया। तो जो बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और हमारे रिपोर्टर भी कि ये अब जिस जगह से ट्रेंड्स आ रहे हैं वहां पर बीजेपी को बेहतर करना अपेक्षित था, इसीलिए अब बीजेपी की सीटें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उलूबेरिया उत्तर से भी बीजेपी आगे। सज्जन देखिए, उलूबेरिया उत्तर जो है आपके हावड़ा दक्षिण से भी
हाँ, हावड़ा में है। और ये काफी, चूंकि एक जगह पे हमें लग रहा था कि उत्तर में शायद बिल्कुल कांटे की टक्कर हो, तो हमने एक सीट टीएमसी और एक बीजेपी को दिया था। डायमंड हार्बर जो आप देखें, अभिषेक बनर्जी टीएमसी का, हालांकि हमें नहीं लगता है कि बीजेपी वहां से इतनी आसानी से निकल पाएगी, लेकिन ये सब जो ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल दिखा रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल ही मुर्शिदाबाद जैसे जिलों को हटा दें तो पोस्टल बैलेट अगर कुछ ट्रेंड दिखाते हैं, हालांकि वो कंफर्म ट्रेंड नहीं होते हैं, तो चेंज का जो ट्रेंड है आपको बाकी जगह से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अभी उत्तर बंगाल की सीट आना बाकी है। बिल्कुल, और अभी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सौरभ, जो अभी हम फिलहाल अभी दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें मुझे कुछ लोगों ने भेजी हैं और मैं यहाँ देख भी रहा हूँ। जो तमाम काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पर कोविड प्रोटोकॉल तो फॉलो नहीं हो रहा, ये बात तो कही जा सकती है स्पष्ट तरीके से। और मद्रास हाईकोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है, मुझे लगता है कि काउंटिंग के बाद यह मामला कहीं और बड़े पैमाने पर तूल लेगा। ये खबर हालांकि चुनाव से उतने संबंधित नहीं है, लेकिन स्थिति गंभीर है और ये कहा जा सकता है, और उसको भूला भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 116 ट्रेंड्स हैं पश्चिम बंगाल के, 59 पर बीजेपी लीड कर रही है, 56 पर टीएमसी, 1 पर कांग्रेस और लेफ्ट। पुरसरा से बीजेपी का कैंडिडेट आगे चल रहा है, पुरसरा की सीट से बीजेपी आगे है, दिनहाटा से बीजेपी आगे चल रही है, और अभी जिस जगह से ट्रेंड्स आ रहे हैं वहां से बीजेपी की ज्यादा लीड्स की संभावनाएं हैं। तूफानगंज से बीजेपी आगे। पवन, कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी ने ईसीआई की बात की थी, तो मद्रास हाई कोर्ट के जो कमेंट था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, वहां अपील की गई है। और रही बात जिस तरह का प्रोसेस होता है, काउंटिंग सेंटर हम देखते आए हैं, वो इस तरह का क्लोज इन स्पेस है, वहां ये कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सचमुच बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हर पोस्टल बैलेट को वेरीफाई करना होता है तो सब छूते हैं। दूसरी बात, हर ईवीएम जो है उसकी टेबुलेशन होती है, फिर वो सारा कंपाइल होके एक काउंटिंग होती है और फिर वो नोटिफाई किया जा सकता है। इलेक्शन एजेंट है, तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कोविड प्रोटोकॉल जरूर आज धज्जियां उड़ेंगी। देखिए, बीजेपी 62 पर लीड कर रही है, टीएमसी 56 पर। 119 ट्रेंड्स पश्चिम बंगाल से हमारे पास हैं। बाकी राज्यों पर भी नजर रखिएगा आप। असम में बीजेपी 20 पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 13 पर आगे चल रही है। असम की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सज्जन, ये भी अपेक्षित दिख रहा है? देखिए, असम का भी हमने किया था, हालांकि उस पर कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं हुई। ये बिल्कुल अपेक्षित है। हमारे हिसाब से जो कांग्रेस की पूरी अलायंस है वो लगभग 55 के आसपास रहेगी और बीजेपी 70 के आसपास। कारण यह है कि देखिए, जो अलायंस हुआ है यूडीएफ के साथ, जो बदरुद्दीन अजमल के साथ, उसके कारण से जो बराक वैली है जो असम की, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है। उसके अलावा जो लोअर ब्रह्मपुत्र वैली है, जो आपका ये गुवाहाटी से लेके धुबरी तक जाता है, इन सब जगहों पे कांग्रेस अलायंस अच्छा करेगा। लेकिन जो अपर असम है आपका, जो ब्रह्मपुत्र का वैली, जिसमें आपका शिवसागर, जोरहाट, उसके अलावा आपका तिनसुकिया हो गया, लखीमपुर हो गया, इस पूरे वैली में जो है मतलब बीजेपी काफी कमजोर है। लेकिन मैं सज्जन, वैसे आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं ब्रेकिंग में कि जो जलपाईगुड़ी, कालिंपोंग, ये पूरा जो इलाका आ जाए, धूपगुड़ी आ रहा इलाका है, ये नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने 2019 में अच्छा किया था, यहां से उन्होंने एक सीट भी निकाली थी, और उसका असर ये देखिए कि 2019 का ट्रेंड वहां पर नजर आ रहा है सज्जन, और वहां पर देखिए बीजेपी आगे लीड कर रही है। मुझे खतरा ये लगता है बार बार कि अमित इतने इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, वो पीछे बंगाली बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन एक एक सीट को इतनी बारीकी से इन्होंने देखा है। अब 68 पर बीजेपी आगे, 56 पर टीएमसी आगे चल रही है। अब बीजेपी ने अब थोड़ी सी लीड बढ़ाई है अपनी। आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट्स जो हैं, क्योंकि 1 घंटा लगभग हो गया है, तो अब पोस्टल बैलेट्स के बाद ईवीएम मशीनों की बारी जो है या तो आ चुकी होगी या बस आने वाली होगी। अजय, सौरभ, अब इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी जो अपने दर्शकों से हम साझा कर सकते हैं, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको अगर हम बेसिस मानते हुए चलें, तो अभी तक जिन सीटों के रुझान है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकरीबन 19 सीटों का नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। 19 सीटों का नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, अगर हम 2019 के लोकसभा के चुनाव को एक्सट्रोपोलेट करके उसे असेंबली इलेक्शंस के आधार पर देखें, तो उससे 8 सीट गेन करती हुई दिखाई दे रही। गौर कीजिएगा कि अगर हम उस एक्सट्रोपोलेशन की बात करते हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में तकरीबन 121 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट गेन कर रही है, 19 सीट अभी तृणमूल कांग्रेस लूज कर रही है, जितने ट्रेंड सामने आए हैं। अगर यही ट्रेंड बहाल रहता है तो फिर सज्जन, हम आपको मिठाई खिलाएंगे शाम तक। 68 बीजेपी, 57 टीएमसी, कांग्रेस 1 पर अटकी हुई है। कुल 126 ट्रेंड्स। असम में भी बीजेपी लीड कर रही है, 21 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 12 पर है। तमिलनाडु में अभी फिलहाल बिल्कुल बराबरी की बात दिखाई दे रही है, डीएमके और एआईएडीएमके के बीच।
पुडुचेरी में बीजेपी का जो अलायंस है वो बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, और केरल में ऐसा लगता है कि इस बार वो होगा जो शायद बरसों में नहीं हुआ है, सरकार रिपीट होगी, लेफ्ट आगे चल रहा है, लेफ्ट कॉम्बिनेशन आगे चल रहा है। अब 70 पर पहुंच चुकी है बीजेपी, 56 पर टीएमसी, 127 लीड्स है हमारे पास पश्चिम बंगाल से, स्वरूप नगर से बीजेपी टीएमसी आगे, केतुग्राम से भी टीएमसी आगे चल रही है। अमित, देखिए, जो इलाके हम बता रहे हैं कि कुछ इलाके इसमें ऐसे आएंगे, जैसे कि हावड़ा के हम इलाके दिखा रहे हैं, हुगली के इलाके दिखा रहे हैं, उसमें 50-50 हुआ है। वहां पर बीजेपी ने क्या किया, कई जैसे कि हावड़ा है, हावड़ा में उन्होंने जिस तरह से राजीव बनर्जी को अपने साथ लेके आ गए, तो उसका असर हावड़ा में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए हुगली में जिस तरह से टीएमसी ने वहां पर अपनी जो गढ़ है उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन 2019 में उसको लॉकेट चैटर्जी ने निकाल लिया। तो वहां पर भी आप देखिए कि 50-50 जाएंगे। जो अभी जो आपके पास सारे रुझान आ रहे हैं उसमें वहां से आ रहे हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी दोनों बराबरी के हिसाब से हैं। लेकिन मुझे बहुत स्ट्राइकिंग ये लगा कि उलबेरिया, जहां पर मैं खुद गया था उलबेरिया की सीट पर, वहां पर लगा था कि मुस्लिम आबादी काफी अच्छी खासी है, वो टीएमसी के साथ वो जा रहे थे। तो लग रहा था कि शायद वहां पर जहां पर ममता बनर्जी ने पहली बार हाथ में गेंद लेकर फेंका था और कहा था कि खेला होबे, लेकिन वहां अब तो लगता है कि खेला हो ही गया है, कुछ दूसरी तरफ खेला हुआ है। और वहां पर पापिया अधिकारी जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनको थप्पड़। एक और बड़ी सीट का ट्रेंड आ गया, भवानीपुर से बीजेपी आगे चल रही है। भवानीपुर ममता बनर्जी की करंट सीट है, यानी जहां से वो चुनकर के विधायक आई हैं इस बार, पिछली बार, और इस बार उन्होंने अपने एक मंत्री को वहां से मैदान में उतारा है। उस सीट पर पीछे चल रही है टीएमसी। हाँ, शोभन देव वहां से मैदान में उतरे हैं। शोभन देव जीतते हैं राजबिहारी से, लेकिन उनको इस बार चेंज कर दिया गया, उनको भवानीपुर पे उतारा गया है। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वहां पर जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो वहां पर 60% नॉन बंगाली वहां पर जो वोटर्स हैं वो किसके साथ जाएंगे। गुजरातियों की तादाद अच्छी खासी है, अगर वो साइलेंट होकर उन्होंने कहीं पर अपना बटन दबा दिया तो वहां से जीतना टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ममता बनर्जी से जुड़ी हुई दोनों सीटों पर इस वक्त बुरी खबर है उनके लिए, क्योंकि नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे, और उनकी एग्जिस्टिंग सीट, पारंपरिक सीट भवानीपुर पर भी टीएमसी पीछे चल रही है। पवन, सौरभ जी, हम देख रखे हैं भवानीपुर में अगर ये ट्रेंड आ रहा है तो ये केस स्टडी है जो दिखाता है कि ममता का इन्फ्लुएंस कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भवानीपुर से कौन लड़ रहा है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ये सीट ममता बनर्जी की रही है, उनका घर यहां पर है, और अगर यहां टीएमसी पीछे होती है तो टेस्ट केस सिनेरियो जिसको हम कहते हैं वो है। कोलकाता और आसपास में जो अमित बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 60% हिंदी भाषी हैं, बहुत से ऐसे हैं जो यूपी और बिहार से आए हैं, और गुजराती समाज या कहे कि मारवाड़ी समाज के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर इनका आप वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2019 के अलावा ये साइलेंट होकर सत्ता के साथ ही रहे हैं। लेकिन अगर ये साइलेंट होकर अब की बार बदलाव के संकेत दे रहे हैं तो आप समझिए कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल से परे बीजेपी लोगों को या कहें कि शहरी मतदाताओं में जो उनके समर्थक हो सकते थे उनको ये कन्वे करने में कामयाब रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। इसीलिए जो बिजनेस कम्युनिटी के वोट हैं जो जनरली टीएमसी के साथ या कहें कि सत्ता के साथ होने चाहिए थे वो दूसरी तरफ पलटते नजर आ रहे हैं। और अगर शहरी इलाकों में यह बदलाव बीजेपी करने में कामयाब रही तो फिर बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि भवानीपुर के शुरुआती संकेत हैं, मुझे अभी भी यह लगता है कि भवानीपुर में ममता दीदी के नाम का असर होगा। अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी नुकसान झेल रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए, गेंस बनाए हुए है, लेकिन ये अभी तक लगभग आधे जो मतदान के सीट्स हैं उनके रुझान सामने, अभी आधे आने बाकी हैं। जो तमाम हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके साथ साथ जो बांग्लादेश से सटा हुआ जो पूरा इलाका है जो बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के समर्थन के तौर पर उसे देखा जाता है, उस इलाके से अभी तक बहुत ज्यादा रुझान सामने नहीं आए हैं। तो बहुत सारी तस्वीर बदल सकती है। अभी तक तृणमूल कांग्रेस को नुकसान है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को इतना भी नुकसान नहीं है अभी के हिसाब से जिससे कि वो इस पूरी बाजी को हार जाए। तो सौरभ, अभी ये गेम बड़ा ही कांटे का मुकाबला है, 2020 मैच है, इसमें कोई शक नहीं, और आईपीएल चल भी रहा है। एक दूसरा आईपीएल है जो कि राजनीतिक अखाड़े में खेला जा रहा है। 2020 ही रहे तो नतीजा जल्दी आ जाएगा, टेस्ट मैच ना बन जाए कम से कम। ये 72 बीजेपी, 65 टीएमसी। अब फिर से एक बार गैप जो है वो
टीएमसी कम करती हुई दिखाई दे रही है। 138 रुझान पश्चिम बंगाल से हमारे पास है और अभी तक कहानी यूं रही है कि कोई बहुत बड़ी बढ़त किसी भी पार्टी को नहीं दिखाई दे रही, यानी नजदीकी मामला पश्चिम बंगाल में लगातार बना हुआ है, जैसा कि बहुत से लोगों का मानना था। लेकिन चूंकि अभी ये शुरुआती रुझान है, इसलिए जैसे जैसे एक सीट पर और राउंड्स की वोटिंग काउंटिंग होगी, आपको पता चलेगा, हो सकता है कि कोई पार्टी बड़ी बढ़त भी बना सकती है। फिलहाल बहुत ज्यादा अंतर आप नहीं कर सकते, 6 सीटों का अंतर केवल रुझानों में है। 72 पर बीजेपी चल रही है आगे, 66 पर टीएमसी आगे चल रही है। असम में जरूर दुगनी बढ़त बना रखी है बीजेपी ने, 24 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस पार्टी 12 पर आगे चल रही है। और ये अधिकांश जो सर्वे करने वाली एजेंसियां थी, सजन को भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी सरकार अपनी बचा सकती है, रिपीट कर सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।